अगले 10 मिनट में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कैसे लर्न करनी है, इसकी बेसिक्स क्या हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी। पहले मैं थोड़ा-सा आपको अपना बैकग्राउंड दूँ तो जो मेरा रोमांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो क्या है और कब से है। बहुत पुरानी बात है, जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पास एक छोटा-सा कैमरा था जिसको 110 का कैमरा बोलते थे। मुझे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था, तो ये कैमरे से मैं तस्वीरें बनाता था। बहुत ही छोटी-सी, जितनी कि आप ये फ्लैश लाइट नज़र आ रही है साइज़, इसी साइज़ का उसका फ्रेम भी था। तो फिर माय एल्डर ब्रदर, उन्होंने मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया, ये वाला मिनोल्टा का एक्सजीएम। इस कैमरे को, ये डीएसएलआर कैमरा है और ये उन दिनों में नए-नए कैमरे आए हुए थे। इस कैमरे को मैंने सीखना शुरू किया तो मैं लाइब्रेरी गया और वहाँ से मैंने ये किताब उठाई, मी एंड माय कैमरा। और ये मैंने देखा कि अच्छा यार, ये क्या, इस कैमरे को ऑपरेट कैसे करना है, क्या तरीके हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आजकल के जो नए कैमरे आ रहे हैं डीएसएलआर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे रन करते हैं। अब मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं था कि एआई क्या है, क्या, मतलब मैं हाई स्कूल में था, मेरा मेरा इवन नॉट इवन हाई स्कूल में, 8th ग्रेड में था। तो मुझे कोई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एआई है क्या? सो मैं फिर लाइब्रेरी गया, मैंने ये एआई की बुक वहाँ से पिक की और इस बुक को, मेरा ख़्याल है ये जो 2 किताबें हैं, ये मेरे साथ अगले 3 साल रहीं इसको समझने में। लेकिन मुझे एक चीज़ भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो मेंटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, लोग थे नहीं, यूट्यूब कुछ भी नहीं था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन गुड थिंग ये थी कि ये किताबें लाइब्रेरी से मैं लेके जाता था, उसको रिन्यू करवा लेता था हर महीने। फिर रख लेता था, एक शौक था कि चलो यार पढ़ते हैं, लेकिन ना समझ आई, ना पढ़ा, ना समझ आई। तो ये एक दिमाग के अंदर ये चीज़ उस वक़्त से मेरे थी। तो ये मेरा जो एआई के साथ रोमांस था, ये उस वक़्त से स्टार्ट हुआ है, जब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब आप 50s में अगर आते हैं तो एआई की बात उस वक़्त एलन ने की थी, जो एक मैथमेटिशियन था। उसने क्या था कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये बोल सकते हैं, ये सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये उस वक़्त उसने ये एक प्रपोज़ किया था, कि क्वेश्चन किया था कि कैन मशीन थिंक? कि मशीनें जो हैं, जो कंप्यूटर है, कैन दे वॉच, बोल सकती हैं, या ये सुन सकती हैं। तो उस वक़्त उसने ये आइडिया दिया। उसने ये उस वक़्त उसने कहा था कि 2000 तक, यानी कि तकरीबन आप 50 साल की बात करेंगे, 50 साल के बाद उसने प्रेडिक्शन की थी कि ही प्रेडिक्ट्स दैट बाय 2000 कंप्यूटर वुड बी एबल टू पास अ ह्यूमन। उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो पास कर जाएँगे, यानी कि इतना कंप्यूटर्स कैपेबल हो जाएगा कि इंसानों को भी वो जो है ना, वो पीछे छोड़ देगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में उसने क्या बात कर रहा था? वो ये बात कर रहा था कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन को फ़ॉलो करेगा। जिस तरह इंसान का दिमाग सोचता है ना, और सोचता है, फिर वो देखता है, फिर वो बोलता है, फिर वो सुनता है, फिर वो चलता है। इस तरह जो है ना, एआई जो है ना, वो ह्यूमन ब्रेन ब्रेन को जो है ना, वो फ़ॉलो करेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंसानी दिमाग को रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है? ट्रांसलेट ह्यूमन बिहेवियर टू मशीन विया कंप्यूटर। अब ट्रांसलेशन ये हुई ना, कि आप ये देख रहे हैं कि इस वक़्त जितने भी ऑटोमेटिक कार हैं, या ड्राइवरलेस कार हैं, या आपके पास जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं जिसके ऊपर आप सिरी चल रही है या एलेक्सा चल रहा है, ये आपने एक ह्यूमन ब्रेन को आपने मशीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। और इसी तरह जब आप रोबोट्स देखें, तो रोबोट जो है, अब वो काफ़ी सारा काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है जो कि इंसान करते थे। वो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ऑटो के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, अमेज़न उससे काम ले रही है, अपने सर्विस उससे करवा रही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि एआई जो है ना, वो आजकल बड़ा हेवीली कर रही है, और इसकी प्रेडिक्शन 50 साल पहले एलन ने की थी कि मे बी कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमन्स। अब मशीन लर्निंग के अंदर सबसे खूबसूरती ये है कि आपको कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं करनी पड़ती, जिस तरह आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग देखते हैं। मसलन आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास एफ इक्वल्स एम ए है, या वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, तो अगर आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है, जो थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज को आपने प्रोग्राम करना होता है, डेटा जनरेट करना होता है, फिर डेटा डाल के तो अपनी प्रिडिक्शन करनी होती है।
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए असल में आपने कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है। आपने सिर्फ़ डेटा को देख के डेटा से लर्न करना है। अब डेटा पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि स्पीच आपके पास है, टेक्स्ट आपके पास है और इमेजेस आपके पास है। ये 3 किस्म का डेटा है। इस डेटा को मशीन ने देखकर और वहाँ से वो लर्न करता है, फिर वो इंसान की तरह वो रिएक्ट करता है कंप्यूटर। वो बोलता है, वो लिखता है, वो इमेज एनालिसिस करता है, वो आपको बताता है कि ये इमेज जो है वो गाड़ी का है या गाड़ी का नहीं है। अब उस डेटा को लेके पहले तो वो डेटा को फिक्स करता है। जितना भी डेटा आप जनरेट करते हैं वो सारा का सारा वो रिफाइन नहीं होता। उसको पहले फिक्स किया जाता है, फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है, गुड, बेस्ट, बेटर की तरफ लेके जाया जाता है। उसको जो जंक होता है वो निकाला जाता है, क्लीन उसको किया जाता है। फिर उससे प्रिडिक्शन की जाती है कि हिस्ट्री को लेके आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रीवियस डेटा को लेके आप जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा यार आज बारिश है तो परसों बारिश होगी या नहीं होगी, आज हमारी सेल इतनी है, 2 दिन के बाद सेल कितनी होगी। हिस्ट्री को देखकर लोग जो है ना फिर मॉडल्स बनाते हैं, वो वाले मॉडल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रहे होते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू हैव डेटा, नॉट ओनली डेटा, यू हैव ह्यूज डेटा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप जो है ना वो कंप्यूटर को डेटा फीड करें, कंप्यूटर जो है ना उसे लर्न करेगा और आपको प्रोडक्टिव मॉडलिंग वो करके देगा। मशीन लर्निंग मिमिक्स ह्यूमन ब्रेन, ये पहले अभी मैं बात कर सकता हूँ। अब ह्यूमन ब्रेन को कैसे वो मिमिक करता है, मशीन लर्निंग मॉडल एक्सट्रैक्ट राइट फीचर फ्रॉम द लार्ज डेटा। अब इंसान भी क्या करता है कि इंसान दिमाग यही करता है ना कि जब वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहा होता है तो उसमें से जो राइट चीज़ है वो उसको निकाल देता है। मतलब अगर आप बाजार में गए हैं और आपको पता है कि आपने एक जूते की दुकान पे जाना है, तो बाजार में हजार किस्म की चीजें बिक रही होती हैं, लेकिन आपने वो जूते की दुकान पे जाते हैं तो राइट इन्फॉर्मेशन आप आपसे निकालते हैं। इसी तरह मशीन ये करती है कि मशीन के पास बहुत सारा डेटा होता है, उसके अंदर बहुत सारा जंक होता है, उसको रिफाइन करके जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो वहां से वो निकालता है। वो ह्यूमन ब्रेन को वो मिमिक करने की कोशिश करता है। जस्ट जस्ट लाइक ये जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, जिस तरह आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन काम करता है, बिल्कुल इस तरह जो है ना आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन या कंप्यूटर उसी तरह ही काम करता है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन बाहर से सिग्नल लेता है, बाहर से डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करता है, फिर एक अपना डिसीजन लेता है। इसी तरह कंप्यूटर भी डेटा हिस्ट्री से उठाता है और उससे उसको एनालाइज करता है और उससे एक डिसीजन लेता है कि हमने फ्यूचर कैसे आगे क्या करना है। ह्यूमन न्यूरॉन के बारे में आपने, अगर आपकी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, अगर नहीं है तो थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन न्यूरॉन के अंदर होता ये है कि इस किस्म का वैसे बेसिकली इसकी शक्ल होती है और वो एक सिग्नल लेता है बाहर से, किसी और न्यूरॉन से वो सिग्नल दे लेता है और इस सिग्नल को वो जो है ना वो इस प्रोसेस करता है अपने सेल के अंदर। फिर यहाँ से वो फैसला करता है कि मैंने इस आगे सिग्नल भेजना है या नहीं भेजना। मसलन आप जब आप कभी आपको खाने की खुशबू आ रही होती है, तो आप ये सिग्नल ले रहे होते हैं। ये सिग्नल यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पर आपका फिर फैसला करते हैं कि इस खुशबू को आपने क्या आगे आपने खाना खाने के लिए जाना है या नहीं जाना। तो वो एक्टिवेशन वहाँ पर होती है। आपका एक एक्टिव न्यूरॉन यहाँ पे है जो कि ये फैसला करता है, ये ट्रांसमिट करता है कि मैंने आगे फैसला क्या करना है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी काम करता है, जिसके ऊपर हम बाद में आपसे बात करेंगे कि ह्यूमन न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं और आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो कैसे वर्क करता है, ह्यूमन न्यूरॉन कैसे वर्क करता है। हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं? न्यूरल नेटवर्क तो एक ह्यूमन का है ना, दिमाग के अंदर बिलियंस और बिलियंस न्यूरॉन है। वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन हम अंदाज़ा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन को हमने जनरेट किया है कंप्यूटर के ज़रिए और हम उनसे वो काम ले रहे हैं जो कि इंसानी दिमाग काम करता है। इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये दोनों कैसे काम करते हैं। फिर जो इंसान काम करता है वो कंप्यूटर से काम जब हम करवाते हैं तो वो फिर डीप लर्निंग की तरफ हम जाते हैं। हम लर्न करते हैं पहले, मशीन लर्निंग है, फिर हम उसको डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। डीप लर्निंग का फिर मतलब ये होगा कि आप ये न्यूरल नेटवर्क, एक डीप न्यूरल नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं। हम ज़िलियंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। उस नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके आप जो है ना डेटा को प्रोसेस करते हैं और ह्यूमन न्यूरॉन की तरह वो फिर एक्ट करना शुरू करता है। इसके ऊपर जो है ना आर्टिफिशियल न्यूरॉन के ऊपर हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे।
थैंक यू।